हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो अगर हम बात करें, आज जो हमारा पार्ट है वो है लेक्चर 10। इससे पहले हम 9 लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर के। इसमें हमने आपको थ्योरी भी पढ़ाई प्लस न्यूमेरिकल भी कराए, और लास्ट के जो लेक्चर हैं 7, 8, 9, इसमें हमने आपको कराया PYQ। PYQ का मतलब ये होता है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर, तो वो सब चीज़ें हमने कराई। अगर हम बात करें इसकी लेक्चर 10 में, तो हम क्या देखने वाले हैं, देखो कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछ गए हैं 2023-24 में। तो ये हमारा लेक्चर कितना है, 10। कौन सा है, 10। इससे पहले हम कितने लेक्चर कर चुके हैं, 9 लेक्चर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में, PDF फॉर्म में। तो आप हमारे टेलीग्राम, आप क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक कहाँ पर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल के लिंक में भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको PDF मिल जाएगी। तो 9 लेक्चर हम इससे पहले कर चुके हैं। आज जो हमारा होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हमने आपको बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत, अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी लगभग 15 मार्क्स की यूनिट है। ये जो यूनिट है वो आपकी कितने मार्क्स की है, वो 15 मार्क्स की है। इसमें 2 चैप्टर हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें है लगभग 3 चैप्टर, छोटे बड़े 3। तो जो बड़ा पोर्शन था वो हम कर चुके हैं, एक सेकंड रह गया और एक रह गया थर्ड। ये क्या रहेगा, थर्ड। ये चुंबक के बारे में है थोड़ा सा, और ये यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं हम 10 मार्क्स का कर चुके हैं, और ये दोनों मिलाकर आपके कितने हैं, 5 मार्क्स के। तो ये जो है, अब हम बात करेंगे फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की सेकंड चैप्टर की, फिर बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। तो हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले प्लीज लेक्चर 1 से देखें, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो आपको डाउट होगा, आपको क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, आपको न्यूमेरिकल नहीं लग पाएंगे। तो इसलिए आप पहले लेक्चर 1 से फॉलो करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी देख सकते हैं लेक्चर 1 से, या आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 साइंस के नाम से, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं देखो अपने क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। तो पहले देखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इस टाइप के क्वेश्चन आने की। देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड थोड़ा इस तरीके से आप सोचें। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन के पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 विद्युत प्रतिरोधों को, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालें। आपसे बोलेगा 2 विद्युत प्रतिरोधों को, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, 2 विद्युत, आपको जो हम शीट देंगे न्यूमेरिकल शीट, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 2 विद्युत प्रतिरोधों को कौन सी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो आगे बोलेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है उनका। अब तुल्य प्रतिरोध का मतलब आप सब जानते हैं, टोटल प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, 25 ओम आता है। वे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 25 ओम आता है। अब आगे बढ़िए, आगे क्या बोला गया देखो आपसे, आगे कहा गया इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आ रहा है। अब आपसे आगे बोला गया कि इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 4 ओम आता है। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, देखो 4 ओम आता है, तो प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, का
प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको प्रतिरोध निकालने हैं दोनों अलग अलग, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, जो क्वेश्चन जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला गया आप उसी तरीके से देखेंगे। आप इसे लिख लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हम बात करें, 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी 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 मोस्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। हमसे क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन पढ़िए आप। सबसे पहले हमने आपको बार बार हर क्वेश्चन में समझाया है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन को आपको पता होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। देखो जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है ना, सबसे पहले आप उसे लिख लेंगे। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो सॉल्यूशन डालेंगे आप इस तरीके से। सॉल्यूशन अगर आप इसका लिखते हैं तो देखो क्वेश्चन पढ़िए, दो विद्युत प्रतिरोध है जिनको कायमी क्रम में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, और जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 25 ओम आता है। तो देखो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले उसे लिखेंगे। आप हमें ये बताइए जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो आपने बताया था सर श्रेणी क्रम को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट। जैसे R बराबर R1 प्लस R2। तो हमसे क्या बोलेगा, दो विद्युत प्रतिरोध है, हमने माना पहला प्रतिरोध है R1 और दूसरा प्रतिरोध है R2, और उनको जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, तो कितना आता है, 25 ओम। अब आपको ये क्लियर है क्या? आप ये बताइए, इसे मानेंगे हम समीकरण 1। आप ये ध्यान से देखिए हमने कैसे लिख दिया। यहाँ पर हमसे बोला गया दो विद्युत प्रतिरोधों को कौन सी क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, तो आपने बताया था सर डायरेक्ट ऐड करते हैं। जैसे R बराबर R1 प्लस R2, तो दो प्रतिरोध है, एक R1 है और दूसरा कौन सा है, R2, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 25 ओम आ रहा है। आगे बढ़िए क्वेश्चन में। अब आगे बोला गया आपको, इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 4 ओम आता है। कितना आता है, 4 ओम आता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर किए हैं तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, अगर जब भी श्रेणी क्रम की बात चले, किसकी बात चले, श्रेणी क्रम की बात चले, तो श्रेणी क्रम को हम कैसे लिखते हैं, देखो R बराबर R1 प्लस R2। और जब भी समांतर क्रम की बात चले आपसे, यहाँ पे समझ लीजिए आप, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं 1/R की, 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो क्वेश्चन को आप ध्यान समझे, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे कैसे क्या बोलेगा। अगर बोलेगा श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध है, इनका जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना दिया है, तुल्य प्रतिरोध 25 ओम। तो हमने क्या लिखा, R बराबर R1 प्लस R2, तो R की जगह है यहाँ पर 25 ओम। इसका मतलब यह है टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 25 ओम। अब देखो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो जब इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब हमने 1/R1 R2 क्यों लिया, आप ये बताइए, क्योंकि कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं उल्टा करके, तो 1/ कितना होता है, 4 ओम आता है। कितना आता है, 1/, यानी कि टोटल कितना आता है, 4 ओम। वो तो 1/4 करके लेंगे आप। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने 1/R क्यों लिया। देखो श्रेणी क्रम में बोला गया तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं डायरेक्ट। श्रेणी क्रम में हमने इसका डेरिवेशन भी आपको प्रूफ कराया है, डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 5 से 6 बार एग्जाम में आ चुका है आपके। तो R1 प्लस R2 किसके हैं, 25 ओम। देखो आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, ये आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा ये क्वेश्चन, आपके मॉडल पेपर में भी है, आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन, और 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। 2015 में आया था, 2017 में आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। देखो तो देखो क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन में आपको दिया था हमने वही लिखा, केवल दो विद्युत प्रतिरोध थे, तो हमने माना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध क्या है, R2 है। इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आ रहा है। आगे बढ़िए, इनको समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, ऐसे करके, तो 1/R1 प्लस 1/R2 कितना आ रहा है, 1/4 ओम। तो बस आपको क्लियर हो, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है। आप अब ये बात चलते हैं, क्वेश्चन में हमसे बोला गया प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमसे बोला गया कि आप हमें R1 बताइए कि R1 क्या है, और आप हमें R2 बताइए कि R2 क्या है। हमसे बोला गया दोनों प्रतिरोध, क्या बोला गया है, दोनों प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध, और दोनों प्रतिरोध कैसे निकालेंगे आप। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे इन्हें। अब देखो क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन में डाटा था ये गिवन था, और ये आपसे पूछा गया, अब आपको करना कैसे है ऐसे क्वेश्चन को। देखो अभी तक 9 के 9 लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं किया है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझे क्वेश्चन को। तो अब बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, R1 और R2 की वैल्यू।
आप इसे सोल्व करने की कोशिश करें। पहले आप क्या करेंगे, इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। अब देखो हमें पता है कि दोनों जो प्रतिरोध हैं उनका जो सम है वो कितना है, उनका सम है, दोनों का योग कितना है 25 ओम। हमें नहीं पता R1 कितना है R2 कितना है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 25 ओम आ रहा है। तो आप बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इसे सोल्व करिए, आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो अगर हम बात करें आपसे, इनका एलसीएम ले लीजिए R1 इंटू R2 और इसके आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके इधर, तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास आ जाएगा R1 R2 बराबर 1/4 ओम। कितना आ जाएगा 1/4 ओम। अब आप क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसकी इधर करेंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं R1 हमारे पास क्या जाएगा R1 प्लस के R2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू किसका आएगा R1 इंटू R2 के। देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करी हमने R1 प्लस R2 में, और यहाँ पर क्या है R1 R2। पहले आप इसे ऐसे लिख लीजिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप क्या लिखेंगे, इसे इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे R1 R2, क्या लिखेंगे R1 और R2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और हम लिखेंगे फिर 4। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, R4 को हमने बाहर लिख लिया। अब हमने एक क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है R1 प्लस R2 का मान कितना है 25 ओम। अगर हम R1 R2 का मान यहाँ पर रख दें तो हमें किसका मान मिल जाएगा R1 इंटू R2 का। तो हम ऐसे कह देंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। R1 इंटू R2 कितना है 4। और आप यहाँ पर बताइए, देखो आप ध्यान से देखें, आप इसमें फोकस करें, यहाँ पर आप इसमें फोकस करें। R1 प्लस R2 किसके बराबर है सर, यही तो बराबर है किसके 25 ओम के। तो हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू रख दी R1 R2 की, तो ये किसके बराबर आएगा 25 के। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, R1 इंटू R2 इक्वल टू 25 चौका तो 100 होते हैं सर, और मात्रक भी हम लगा सकते हैं, वो क्या होता है ओम होता है। तो अब हमारे पास क्या आ चुकी है, इसे कहेंगे आप इक्वेशन 2। आपके पास दो समीकरण आ चुकी है। एक समीकरण क्या है आपके पास R1 प्लस R2, यानी कि आपके पास ऐसा समझिए, आपके ये जो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, आपको पता है, देखो अब ऐसे कंडीशन हो चुकी है, आपको ये पता है कि a प्लस बी का जो योग है वो कितना है 25, और फिर आपसे अब हमने सोल्व किया है a इंटू बी का जो योग है वो कितना है 100, और हमें बताना है कि a क्या है और b क्या है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को आपके लिए क्वेश्चन हलवा है, क्या है हलवा। अब हलवा कैसे है ये हम आपको दिखाते हैं कि हलवा कैसे खाते हैं। देखो a प्लस बी बराबर कितना है 25, a प्लस बी किसके बराबर है 25 के, और a इंटू बी किसके बराबर है 100 के, और हमें पता चलना चाहिए कि a और b कितना है। देखो इस क्वेश्चन को आप दिमाग से सोचिए, हमें दोनों क्वेश्चन में क्या है, दो क्वेश्चन में हमारे इसका दो इक्वेशन का मतलब क्या है, हमें पता है कि a प्लस बी जोड़ के कितना बना रहा है 25 बना रहा है, और a इंटू बी बना के क्या बना रहा है 100 बना रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन आप अगर मल्टीपल चॉइस में है तो आप इसे वैल्यू पुट कर लेंगे आंसर की, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, 6 मार्क्स का मिलेगा, तो आपको करके दिखाना होगा तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, हम ऐसे कह सकते हैं हमें और ए बी की वैल्यू चाहिए, और हमारे ए बी की जगह क्या है यहाँ पर R1 R2। आप इसे ए बी मानकर भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, कुछ किताबों में ए बी मानकर भी किया गया है, आप R1 R2 मानकर भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, हम ऐसे कह सकते हैं कि R1 R2 का जो मान है सर वो है 100 ओम। वो कितना है, वो कितना है 100 ओम, वो कितना है 100 ओम। अब क्या चाहिए, अब देखो एक चीज तो है यहाँ पर प्लस में और एक है मल्टीप्लाई में। अब कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर किसी तरीके से हमें R1 माइनस R2 पता चल जाए, अगर हमें किसी तरीके से R1 और R2 पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान। आसान कैसे होगा, अब देखो अब जब हमारे पास R1 R2 आएगा और R1 प्लस R2 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे समीकरण को जोड़ देंगे, R2 से R2 कट जाएगा, R के 1 की निकाल लेंगे, ऐसे R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से करते हैं, देखो R1 की है वैल्यू यहाँ से निकाल के हम यहाँ रख देते हैं R1 प्लस R2 में, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो रूट आएंगे और आपसे सोल्व नहीं हो पाने का, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन आपसे सोल्व नहीं हो पाने का। तो कोशिश करनी है, कैलकुलेशन से बचना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन से बचना है। अब आप इसे क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे, इनका यूज हम करने वाले हैं। एक तो आप इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए क्योंकि इसकी क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, और एक आप इस भाई साहब को बंद कर दीजिए, R1 प्लस R2 को कितना है 25 ओम, तो इसको भी आप बंद करके रख लेंगे यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट चीज को क्या करते हैं, आप बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो R1 प्लस R2 कितना है 25 ओम, और R1 R2 कितना है 100 ओम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर R1 माइनस R2। तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, क्या याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन, आपको जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इनका यूज होगा, तो आप इसे दिमाग में डाल लीजिए, फॉर्मूला ही है आपके लिए, समझ लीजिए। देखो कभी भी आपको R1 माइनस R2 चाहिए,
कभी भी आपको R1 माइनस R2 चाहिए और आपको क्या पता हो, या हम ऐसे कह सकते हैं A माइनस बी चाहिए, आपको A प्लस बी पता हो और A इंटू बी पता हो, तो हमेशा याद क्या रखना है, फॉर्मूला है अंडर रूट में A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि A की जगह क्या माना हमने, R माना है यहाँ पर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2। देखो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, इसे क्या करना है, आपको इसे लर्न करना है। क्या करना है, ये हमेशा आपके जब तक आप पढ़ेंगे तो आपके यूजफुल होगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको हमेशा लर्न करना है इसे। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमें चाहिए R1 माइनस R2 की वैल्यू। अब R1 माइनस R2 की वैल्यू हम कैसे ला सकते हैं, हमें पता है R1 प्लस R2 भी हमें पता है, कहां से पता है, यहां से पता है, ये रहा 25 ओम, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। R1 R2 हमने लिया, तो हम R1 R2 का यहाँ मान रखेंगे, R1 प्लस R2 का मान रखेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा, अब देख लीजिए, अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व करना आपको आता ही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर R1 माइनस के R2 बराबर अंडर रूट में है सब चीजें। देखो तो R1 प्लस R2 का मान दिमाग लगाइए कहाँ है, ये रहा 25, क्योंकि हमने इसीलिए बॉक्स में बंद करा था कि थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, तो 25 और यहाँ पर भी है स्क्वायर, तो स्क्वायर बाबा को ना बोले बिल्कुल भी, अन्य तो आप गलत कर पाएंगे। आपको स्क्वायर भी देखना है, यहाँ पर R1 प्लस R2 का मान रखा है केवल आपने 25, लेकिन पहले यहाँ पर स्क्वायर बैठा है, इसे आप इज्जत दें। माइनस यहाँ पर है, देखो अब 4 ऑलरेडी पहले ही, यहाँ पर 4 ऑलरेडी पहले ही है, और ये क्या है R1 R2, और R1 R2 का मान तो आप बहुत पहले से बंद करके रखे हैं, वो कितने रखे हैं 100, कितने रखे हैं 100, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अब आपको इसे सोल्व करना है, केवल आपको क्या करना है, इसे सोल्व कर लेना है, और सोल्व आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। आप सब जानते हैं 25 का स्क्वायर बताइए आप, तो आप कहेंगे सर 25 का स्क्वायर तो हमें आता है, वो होता है 625, कितना आता है 625, और 4 की 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा सर 400, ये कितना हो जाएगा सर 400 हो जाएगा। अगर हम R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना जाएगा 625 में से अगर आप 425 घटाते हैं, यानी कि सॉरी 625 में से आप 400 घटाते हैं तो कितना बचेगा 225 बचेगा। क्या बचेगा 225। देखो हमने क्या करा, हमने R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला आया है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये आया कहां से है, तो ये फॉर्मूला आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से आया है, बस आप इतना दिमाग में रख लीजिए। ये कहां से आया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से आया है। आपने पढ़ा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस ए बी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब ये जो फॉर्मूला है ये यहीं से आया है। अब आप इसे कैसे आया है ये एक बड़ी बात हो जाएगी, तो इसे हम बाद में समझाएंगे, क्योंकि हम इस पे देखो इधर क्या कर देंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस के 2ab यहाँ पर लिख के, और आप क्या कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को अंडर रूट को इधर ले जाएंगे, स्क्वायर को तो रोड में बदल जाएगा। तो इस आप इतना डीपली मत जाइए, बस आप इतना समझ लीजिए, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो आप अगर किसी बच्चे को डाउट है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, वहां से आए हैं। R माइनस R2 बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। अगर हम R1 R2 की जगह a माइनस बी ले लें तो सेम वही होगा, R1 की जगह a आ जाएगा, R2 की जगह b आ जाएगा, तो सेम याद रखना है। देखो अब आप ये बताइए 225 किसका अंडर रूट है, किसका अंडर रूट है, या आप ऐसे सोच सकते हैं 225 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 15 का, किसका स्क्वायर है 15 का, तो R1 माइनस R2 के बराबर किसका आएगा 15। और मात्रक सब जानते हैं R की बात चल रही है तो ओम, क्या करना है ओम को इज्जत देनी है, किसको देनी है ओम को इज्जत देनी है। तो हमारे पास क्या आ चुका है R1 माइनस R2 आ चुका है, वो कितना आ चुका है 15 ओम आ चुका है, कितना आ चुका है 15 ओम आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में सर R1 प्लस R2 भी है, R1 R2 भी है और R1 माइनस R2 भी है, तो सब कुछ हम ला चुके हैं। बस अब हमें किस चीज का इंतजार है, R1 और R2 की वैल्यू को पता है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमारे पता है R1 प्लस R2 किसके बराबर दे रखा है सर 25 के बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा 25 के बराबर दे रखा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसे तो आप इसे भी ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 3 कह सकते हैं। चलो आसान, बहुत अच्छे से कराते हैं आपको हम इसे। देखो अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब बात करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 3 से ऐसे करने पर देखो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है R1 प्लस R2 बराबर किसके हैं 25 ओम, किसके हैं 25 के, और R1 माइनस R2 आप ला चुके हैं किसके हैं 15 ओम। अब देखो अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आप इसे ऐड कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 3 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या लिख सकते हैं, जोड़ने पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे,
तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस का आपस में कट जाएंगे, R2 आपस में, एक R2 प्लस का है, एक R2 माइनस का है, तो आपस में कट जाएंगे। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो R1 और R1 आप कहेंगे सर 2R1, कितना हो गया 2R1, 25 और 15 होते हैं सर 40। जब हमने जोड़ा, अगर आप इधर जोड़ रहे हैं तो आप इधर भी जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ते हैं। अब आप R1 की वैल्यू कैसे लाएंगे सर, हाँ ये किसकी वैल्यू है 2R1 की, तो R1 की वैल्यू हम 2 को जो कहा है मल्टीप्लाई में है डिवाइड में ले आएंगे, तो R1 बराबर कितना आ चुका है सर 20 आ चुका है, कितना आ चुका है 20 ओम। R1 किसके बराबर आ चुका है 20 ओम के बराबर आ चुका है, किसके बराबर आ चुका है 20 ओम के बराबर। तो हमसे क्या पूछा गया था R1 पूछा गया था, और क्या पूछा गया था R2, तो R2 भी तो लाना है आपको भी। R2 कैसे लाएंगे, अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो R1 का मान आप कहीं पर भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दो, R2 का मान आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे R1 का मान कहाँ रखेंगे, R1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ से आसान होगा, देखो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ से आसान लगेगा आपको। देखो R1 का मान आप यहाँ रख दीजिए, R1 का मान कहाँ रखेंगे आप यहाँ, तो 20 प्लस R2 इक्वल टू किसके हैं 25 के। अगर आप इस 20 को यहाँ पर ले जाते हैं तो काय का हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का, ये काय का हो जाएगा माइनस का, और फाइनली कितना बचा 5 ओम, कितना बचा 5 ओम। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है सर, R1 बराबर कितना आया है, R1 बराबर कितना है 20 ओम, और R2 किसके बराबर आया है सर, R2 आया है 5 ओम। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आता है, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करते, किससे करते, ऑप्शन से करते। अगर ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है और आप ऑप्शन से कर देते हैं तो आपको डबल जीरो मिलेगी वहां पर, इस बात को आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन आपको जितने मार्क्स में पूछा गया है आप उतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा आपको 5 से 6 मार्क्स का, और आपको इसी तरीके से करना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम श्रेणी क्रम। अगर आपको डाउट है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर हुए हैं उनमें आपको हमने बहुत अच्छे समझाया है। तो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, अब यहाँ पर लिख लीजिए R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू आई है हमारे पास 20 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी आई है 5 ओम। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चले हमारा आंसर सही है, क्या हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है नहीं सही है, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखो आपके पास समीकरण 3 है इस क्वेश्चन में, आपके पास कितने समीकरण इस क्वेश्चन में 3 समीकरण है, और कोई सी भी समीकरण जो सी आपको अच्छी लगती है ना, आप उसमें R1 और R2 का मान रख दीजिए। अगर ये दोनों साइड LHS और RHS बराबर आ रही है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब कैसे चेक करेंगे, देखो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, R1 का मान कितना है 20, R2 का मान कितना है 5, तो 20 पंजे 100, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है, क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो बहुत सारे बच्चे के बोलेंगे सर हम नहीं मानेंगे भाई ऐसा, अब क्यों नहीं मानेंगे, तो हम तो दूसरी में भी चेक करेंगे, बिल्कुल कर लीजिए। तो आप R1 का मान कितना है 20, R2 का मान कितना है 5, 20 और 5 25, तो अब ये कैसे आएगा सर, दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो अब बहुत सारे बच्चे फिर कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें, हमें तीसरी में भी चेक करना पड़ेगा। अब तीसरी में चेक कर लीजिए, R1 का मान कितना है 20, R2 का मान कितना है 5, तो 20 में से 5 गए 15 ओम। तो ये सर ये कैसे हो गया, ये तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल करेगी, क्योंकि आपका आंसर क्या है करेक्ट है, क्या है करेक्ट है, आपका आंसर कितना है करेक्ट बिल्कुल। तो आप ऐसे कह सकते हैं आंसर, क्या लिख सकते हैं आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर स्टूडेंट अब बात करते हैं देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 और 24 में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप बात करते हैं 2024 के क्वेश्चन की, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे अच्छे से तरीके से।
तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझना है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वैसे हमने इस तरीके से समझाया, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं कैसे हमने करा। हमसे देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि दो प्रतिरोध है, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है 25 ओम। अब आप जब श्रेणी क्रम का ये वर्ड आ गया है तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। कैसे बज जानी चाहिए? क्योंकि सर जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं R1 प्लस R2, क्योंकि डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 25 ओम बोला गया, तो 25 ओम यहाँ पे लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़िए, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आता है 4 ओम। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं 1/R करके, 1/R1 प्लस 1/R2 किसके बराबर है 1/4 ओम। तो यहाँ पर तो सर 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1/4 कैसे आ गया? क्योंकि बेटा आप सब जानते हैं 1/4 कैसे लिखेंगे आप, 1/4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब भी समांतर क्रम में बोला जाए तो 1 में लेना है आपको, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। अब आपने सोल्व किया, देखो एलसीएम लेना आप सब बच्चे जानते हैं, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा। अब देखो इस तरीके से जैसे 2/3 3/5 का आप एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही करना है आपको। R2 इधर करिए, R1 की इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R1 प्लस R2 लिख लिया आपने। अब आपको निकालनी है यहाँ से R1 R2 की वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू क्यों निकालनी है, इस 4 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 4 की मल्टीप्लाई आपने बाहर लिख लिया। आप इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी है 25 ओम, ये क्वेश्चन में आपको गिवन थी। तो 25 चौका होते हैं 100, तो R1 R2 का मान कितना आ चुका है 100 ओम। अब आपके पास दो इक्वेशन हो चुकी है, दो समीकरण हो चुकी है, एक तो R1 R2 100 ओम है, एक R1 प्लस R2 कितना ओम है 25 ओम। अब देखो क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन है, आप यहां से भी सोल्व कर सकते थे, आप इसका यूज करके भी, यूज ना करके भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन आप अब बहुत सारे बच्चे क्या है साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने होम साइंस लिया है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, लेकिन उन्होंने मैथ तो पढ़ा नहीं। अब मैथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, जिसके रूट निकालने होंगे, तो वो बच्चे तो जानते नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, आप आसान करें, आसान बनाने की कोशिश करें, कैलकुलेशन में ना फंसे। अगर आप कैलकुलेशन में फंसेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए, जब भी आपको दो चीजों का सम पता हो, दो चीजों का योग पता हो, दो चीजों का गुणनफल पता हो, तो हमेशा आपको निकालना होता है दो चीजों का अंतर। अंतर क्या होता है इनका सब्ट्रैक्शन। अब प्रतिरोध है तो R1 माइनस R2 ले लिया, आप यहाँ पर R1 R2 की जगह A B भी मान सकते हैं, कुछ बुकों में ये भी दिया हुआ है। तो R1 माइनस R2 ये बराबर होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 R1 R2। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है, ऐसे क्वेश्चनों में यूज होता है। अब देखो आपने क्या करा, R1 प्लस R2 का मान आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कितना है 25 ओम, तो आपने R1 R2 की जगह 25 ओम रखा है यहाँ पर, माइनस के 4 R1 R2, तो R1 R2 का मान कितना है सर 100 ओम, तो आपने डायरेक्ट रख दिया। अब देखो 25 का स्क्वायर तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जो ना जानता हो, तो 25 के अगर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है, इसका मतलब ये होता है 4 की 100 में करेंगे तो 400 आएगा। अब 625 में से 400 घटाते हैं तो 225 बचा, कितना बचा 225। अब आप सब जानते हैं 225 किसका अंडर रूट होता है, किसके स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 15 का होता है, तो बाहर क्या आ जाएगा 15। अब आपके पास दो समीकरण आ चुकी है, देखो हमें क्या करना है, हमें दो एक ऐसी समीकरण लानी है, एक जोड़ने वाली एक घटाने वाली। तो जब आप ये ऐसी समीकरण ले आएंगे तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को आपने जोड़ दिया। अब जब जोड़ेंगे तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो R2 से R2 कट गया, R1 बचा, तो 2R1 हो गया यहाँ पे। 15 25 40 हो गए। अब ये किसकी वैल्यू है 2R1 की, तो R1 की कितने जाएगी, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से काट दीजिए 20 बार कट जाएगा, तो R1 का मान आएगा 20। अब आपको जो से भी इक्वेशन अच्छी लगे R1 R2 में से, R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 में से, आप उसमें से उसका मान रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा R2 का मान मिल जाएगा। अब हमने आपको बताया कि अगर किसी बच्चों को डाउट होता है कि हमारा आंसर सही है सर गलत है, क्योंकि हमने इसमें तो पूरा पेज भर दिया, 15-20 मिनट लगा दिए क्वेश्चन करने में, तो हमें सेटिस्फाई कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन आप इनसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। R1 R2 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो आपको अगर RHS साइड मिल जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। हमने आपको मैच करा के दिखाया, देखो R1 R2 किसके बराबर है 100 के बराबर है। अगर आपके पास आंसर ये आए हैं, देखो R1 का मान 20 रखिए और 5 यहाँ रखिए, 20 पंजे 100, तो इसका मतलब कितना आ रहा है, सही आ रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, R1 प्लस R2 कितना आना चाहिए 25, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 25, 20 और 5 25, तो इसका मतलब यहाँ भी सही होगा। अब तीसरी कंडीशन है R1 माइनस R2 कितना है 15 ओम, तो R1 का मान 20 रखिए और R2 का मान 5 रखिए, 20 में से 5 गए 15 बचे, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 100% सही है। क्या है 100% सही, तो अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपने नोट भी कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टैंड अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और या डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये सबको आपको मालूम है, आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों को।
अच्छे से समझें, तभी आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन आया था 2023 और 24 में, 2 साल ये एग्जाम में आ चुका है। हमने एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से करा दिया है लास्ट लेक्चर में, तो कुछ और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आपकी करा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन कब आया था, 2024 और 2023 में, और कितने मार्क्स का आया था सर, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आया था, 6 मार्क्स। अगर आप एग्जाम देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है, ये आपको देखना है। अगर हम आपसे बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपसे बोला गया एक परिपथ में, देखो एक परिपथ में एक परिपथ में 20 ओम, 20 ओम, 12 ओम, 20 ओम, 12 ओम तथा 8 ओम, तथा 8 ओम। देखो आप सब जानते हैं ओम किसके मात्रा है, 8 ओम के 3 प्रतिरोध, 8 ओम के 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बोला गया। कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पूरे आपको क्या निकालना है, सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। आपसे बोलेगा सिरों का विभवांतर कितना है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। सिरों का विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट। कितना है, 20 वोल्ट है। कितना है, सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, धारा ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या करना है, आपको धारा ज्ञात करनी है। अब आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए आप, सिरों का विभवांतर आप कैसे निकालेंगे, आप बात आइए। आप एक परिपथ में 20 ओम, 12 ओम तथा 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है। उनके प्रत्येक प्रतिरोध का धारा ज्ञात करनी है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है। अब देखो क्वेश्चन बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि लेटेस्ट ही पूछा गया है, 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन ही। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है सर, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराया भी था। अगर आपको ध्यान है तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे पहले, और इसे पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। तो देखो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताया है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ें। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला गया, एक परिपथ है, कोई सर्किट है जिसमें 20 ओम, 12 ओम तथा 8 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध है। और कौन से क्रम में जोड़े गए हैं सर, श्रेणी क्रम। तो बस आप इसे ध्यान दे दीजिए, इस पर फोकस कर दीजिए आप, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं सर, तो डायग्राम बनाने की कोशिश करें एग्जाम में। देखो 3 प्रतिरोध है आज ये आपके पास, बिल्कुल है, हमने मान लीजिए 3 प्रतिरोध है आपके पास। कौन से क्रम में है सर, ये है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो इस तरीके से जोड़ते हैं सर हम। अब देखो आपको बैटरी कितने वोल्ट की है सर, 20 वोल्ट की बैटरी है। तो सिरों का विभवांतर ये होता है, सिरों का विभवांतर तो कितना है, 20 वोल्ट। कितनी है, 20 वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है कैपिटल वी की, यानी कि विभवांतर है 20 वोल्ट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आपसे बोला गया ये है कितना है, 20 ओम, ये कितना है 12 ओम, ये कितना है 8 ओम। और आपसे क्या पूछेगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है, धारा निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है आई निकालना है, धारा ज्ञात करनी है आपको। अब हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं
कुछ बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है। अब क्या बोला गया आपसे, श्रेणी क्रम। तो सर श्रेणी क्रम से हमें एक चीज याद आई यहाँ पर कि जब सर श्रेणी क्रम अगर आपसे बोला जाता है, कौन से क्रम, श्रेणी क्रम, कौन से क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज, क्या बोले हैं, सीरीज। तो सीरीज में तो सर हमने पढ़ा था कि आई क्या होता है सर, सेम होता है। आई तो सर सेम होता है वहां पर। श्रेणी क्रम में हमने एक चीज पढ़ के आए हैं पीछे हम सर, कि श्रेणी क्रम में तो सर आई सेम होता है, करंट क्या होता है सर, सेम होता है। तो फिर इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या पूछी गई है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक का करंट निकाल लेते हैं तो तीनों में सेम करंट होगा, क्योंकि अगर जो करंट यहां से निकलेगा ना वही करंट यहां पर पहुंचेगा। और देखो करंट को रास्ते केवल एक है जाने का, और जो करंट यहाँ पे जाएगा वही यहाँ पे जाएगा, तो करंट हर जगह सेम है। इसका मतलब यह है जो करंट 20 ओम के प्रतिरोध में होगा वही करंट 12 ओम के प्रतिरोध में होगा, और वही करंट 8 ओम के प्रतिरोध में होगा। तो आपको केवल आई निकाल लेते हैं तो इसका मतलब क्या पता चल जाएगा आपको कि 20 ओम के प्रतिरोध में वही करंट है, 12 ओम के प्रतिरोध में वही करंट है, और 8 ओम के प्रतिरोध में वही करंट है। क्योंकि हमें कैसे पता चला कि इनमें तीनों में सेम है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में जो आई है वो क्या होता है, वो होता है सर सेम। क्या होता है, वो सेम होता है हर जगह, क्या होता है, हर जगह सेम होता है। अब कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई बराबर होता है V अपॉन R। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R। ये क्या है, ओम का नियम। ये कहां से लाते हैं हम, ओम के नियम से। अब देखो आई अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो V चाहिए और एक R चाहिए। अब आपके पास V तो ये रहा, V तो आपको पता है क्वेश्चन में V कितना है, 20 वोल्ट। अब R कौन सा लेवे सर, 20 लेवे, 12 लेवे, 8 लेवे। तो हमेशा आपको याद रखना है R जो लेना है वो लेना है तुल्य, टोटल। क्या लेना है, तुल्य, जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं जिसे, इक्विवेलेंट। तुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इंग्लिश में इसे लिखते हैं EQ। क्या लिखते हैं, EQ। तो आपसे बोला गया है कि आप धारा निकालिए, और धारा आप कैसे निकालेंगे, आपको इन तीनों का सम चाहिए। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आपको क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, टोटल प्रतिरोध मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देगा। सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, तो आप यहीं डालेंगे। अब बात करेंगे, देखो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 20 ओम, 12 ओम और 8 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम कैसे ऐड करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में हम कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। और डायरेक्ट ऐड कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट ऐड कैसे करेंगे हम, तो डायरेक्ट ऐड हम ऐसे करते हैं, आप क्या लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए 20 ओम, 12 ओम और 8 ओम, तो आप तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा है R इक्विवेलेंट निकालना है। अगर हमें अगर सर R इक्विवेलेंट चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए है, R बराबर R1 प्लस R2। देखो तुल्य प्रतिरोध, जैसे हमने अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, हम यहाँ पर लिख रहे थे AB AC BC, तो इसका मतलब होता है AC के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हमें टोटल चाहिए तो हमने लिख दिया इक्विवेलेंट, EQ, तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब ये होता है, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट आप निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। R1 का मान 20 मान लीजिए, पहला वाला 20 मान लीजिए, दूसरा वाला कितना है, 12 है, तीसरा वाला कितना है सर, 8 है। तो तीनों को जोड़ लीजिए, 12 और 8 होते हैं 20, 12 और 8 20, और 20 और 20 होते हैं 40। तो ये तो सर हमें पता है 20 और 20 40 होते हैं। तो ये किसका मान आ चुका है, ये मान आ चुका है R इक्विवेलेंट का। किसका मान आ चुका है, R इक्विवेलेंट का मान कितना आ चुका है, 40 ओम। कितना आ चुका है, 40 ओम। तो हमें क्या क्या पता चल चुका है, हमें पढ़ा था सर अगर हमें I का मान चाहिए तो एक तो हमें V चाहिए, V तो हमें क्वेश्चन में पहले बता, और एक R इक्विवेलेंट चाहिए। तो हमें V भी पता चल चुका है, R भी पता चल चुका है, और आप क्या करेंगे, बस आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर I निकालना है आपको, अगर आपको I चाहिए तो V कितना है, 20 वोल्ट। तो मात्रक ना लगाएं पहले, मात्रक केवल लास्ट में लगाएं 20। R का मान कितना है, V अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, 40। यानी कि R ये भी है, R ये भी है, आपको चाहिए टोटल इक्विवेलेंट, तो कितना है 40। 0 से 0 गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप कह सकते हैं I बराबर आएगा 1/2। और अगर आप थोड़े से भी होशियार है तो आप इसे 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर हम एम्पियर इसलिए लिखते हैं क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो मात्रक जरूर लगाना है आपको। तो I का मान कितना आ चुका है, 0.5 एम्पियर। और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। ये क्या है आपका, यही आपका आंसर होगा। अब कैसे, हमसे तो सर प्रत्येक में पूछा गया है, तो प्रत्येक में कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक में भी आप डायरेक्ट निकाल देंगे। तो हमने आपको बताया कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है। और करंट कैसे सेम होगा, क्योंकि हमें पता है जो करंट 20 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है ना, इसमें जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है
वही करंट 12 ओम के रेजिस्टर में जा रहा है। तो आप ये देखें कि यहाँ से करंट गया आई, तो यहाँ पर भी तो आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, हर जगह आई है। तो इसका मतलब करंट सेम है, और करंट सेम है तो हर जगह कितना होगा 0.5 एम्पियर। तो आप कह सकते हैं धारा कितनी है 0.5 एम्पियर, और यही क्या है आपका आंसर। तो बहुत खास क्वेश्चन है, 2024 और 23 में पूछा गया है। हो सकता है 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको देखो डिजिट चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या आ सकता है 20 की जगह 15 आ सकता है, लेकिन तरीका तो वही है। क्या तरीका कोई बदल जाएगा? नहीं, तरीका वही रहता है। हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर होती है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका तो नहीं बदलेगा ना, तरीका तो वही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्वेश्चन करना सीखे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीखे। हम हर क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, और जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है उसे लिख लेना है। और क्वेश्चन लिखने से पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपको जो क्वेश्चन पढ़ते जाए तो उसे एक डायग्राम के फॉर्म में बनाते जाए इस तरीके से, तो आपको और आसान लगने लगेगा क्वेश्चन। अब जब हमसे बोला गया ये 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो हमें पता है सर करंट सेम होता है, तो करंट तीनों में सेम था। अब बहुत सारे बच्चों को अगर ये नहीं पता था करंट सेम है, तो वो इसमें अलग निकालेगा, इसमें अलग निकालेगा, इसमें अलग निकालेगा। अब हम क्यों निकालें, क्योंकि तो हमें डायरेक्ट पता है, क्योंकि आई सेम होता है श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर कितना है 0.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब ये जो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। स्टूडेंट अगर हम बात करें ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं कहीं ना कहीं आगे भी यूज होंगी। तो स्टूडेंट आप लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक जरूर देखें, तभी आप आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको टारगेट है आपका 90+ मार्क्स लाना बोर्ड में, तो आप तभी ला सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस पर, और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, हमने आपको मोस्टली क्वेश्चन कराए हैं, और जो क्वेश्चन कुछ बच चुके हैं तो आप हमारी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं चैनल पर जाकर, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टैंड नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसके भी आपसे 4 से 5 लेक्चर होंगे। फिर उसके बाद करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हमारी यूनिट इस तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर हम उसके बाद चलेंगे अपनी केमिस्ट्री पे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो सबसे खास चैप्टर है पूरी बुक का, साइंस का, विज्ञान का, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, IUPAC नाम पूछ जाते हैं। तो हम सब वो करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिए, कमेंट में पूछिए। आपको वीडियो कैसी लगी है, रेस्पॉन्स जरूर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।